बैटल थ्रू हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सीरियन पिलरेल में एंटर कर गया था। पिलरेल में एंटर करने के बाद उसे कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स ढूंढने थे। स्पीच सीरियन की मुलाकात सो यिंग और सोंग चिंग से होती है, जो लोग एल्केमिस्ट की एक ग्रुप बनाकर पिलरेल के खतरनाक फॉरेस्ट को पार करने का प्लान बना रहे थे। को इस अलायंस में इनवाइट करते हैं, पर उन्हें रिजेक्ट करके वहां से जाने लगता है। पर तभी के ऊपर से चेन सियान हमला कर देता है। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। ये चेन सियान के अटैक के धमाके की आवाज और शॉचिंग तक भी जाती है। और हां, मैं ये बात बता दूं कि इस वक्त इन लोगों के साथ दानचेन और 5 ग्रेड क्लीन टेस्ट के जीतने भी डिसिप्लिस थे। वह सभी लोग हैं। अब तुरंत ही धमाके की आवाज को सुनकर सभी लोग के पास में पहुंच जाते हैं, पर यहां पर को देखकर दोनों ही सॉक्ड हो जाते हैं। शिकन मुस्कुराता है और उसके एल्डर्स की ओर देखता है और कहता है, लगता है ये मुझे छुप छुप कर डराना नहीं छोड़ेगा। मुझे तुम्हारे करतूत के बारे में पता है और मुझे तुमसे वो सेटल करना है। लेकिन तब चिंसियान कहता है, पर आज तुम अनलकी हो गए, जिसके बाद तुरंत ही अपने एल्डर्स को कमिनेंट देता है। की से मार डालो सेकंड एल्डर्स के ऊपर हमला करते हैं कि ये दोनों एल्डर्स के 9 स्टार लेवल पर है और वही अपनी ट्रेनिंग से अब के 4 स्टार लेवल पर पहुंच चुका है। इन लोगों के अटैक से बचता है तो एल्डर्स के ऊपर दोनों ओर से दूसरा अटैक करते हैं। स्ट्रेंज फायर से एक डिफेंस बनाता है, जिससे ये दोनों एल्डर्स के खतरनाक अटैक के बैरियर में फंस जाते हैं। इसके बाद एक धमाका होता है और उस धमाके के बीच वहां से भागने की कोशिश करता है। एस के 4 स्टार होने की वजह से ये इन दो 9 स्टार लेवल के एल्डर्स सामने पूरी तरह से डिसएडवांटेज में है और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर भी इन दो एल्डर्स से नहीं बच पाएगा कि ऊपर अटैक कर रहे हैं। इनसे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। पर इन लोगों की फाइट को देखकर नीचे सो यिंग और सोंग चिंग काफी ज्यादा हैरान हो रहे हैं। सोंग चिंग कह रहा है, ये लोग आपस में ही फाइट करके अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं। पता नहीं जब आगे जाकर हमारे सामने वो खतरनाक बीस्ट आएगा तो ये उनसे कैसे फाइट करेंगे। पर सेगिन कहती है, ये सीएन की फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। मैं देख सकती हूं कि दो 9 स्टार के 1000 पर्सन सीएन को सराउंड किए हैं। इसके बावजूद वो इन लोगों को कड़ी टक्कर दे रहा है। सीएन की एबिलिटीज को देखकर मैं इंप्रेस्ड हूं। सीएन काफी ज्यादा कमाल का है। पर सैजिंग की बात को सुनकर सोंग सिंह थोड़ा सा मुंह बनाता है और फिर अपने मन में कहता है, हेयर का सीजन, इससे तो मैं खुद डील करने वाला था। बिल गाथेरिंग कंपटीशन में इसको हराकर मैं सैजिंग को दिखता सुपीरियर कौन है, पर लगता है आज मेरा काम अपने आप हो जाएगा। एल्डर्स जेन को मारकर कैसी हालत कर देंगे कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। अब तो ये जो इन दो एल्डर्स से भाग भाग के फाइट कर रहा था, इससे काफी ज्यादा समय जा रहा था। जेन कहता है, मुझे इसको जल्दी निपटाना होगा, वरना मैं सही टाइम पे अपने टास्क को पूरा नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद इन दोनों एल्डर्स के चारों ओर 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करके घूमने लगता है। घूमते हुए वो इन दोनों के सामने ऐसा इल्यूशन क्रिएट करता है जिससे लगता है कि दो ओर से ये इन लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है। बस को जैसे ही ये लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं, पता चलता है ये तो बस इल्यूशन है और रियल सेवियां चेंसियान को मारने के लिए ऑलरेडी निकल चुका है। अब चेंसियान को बचाने के लिए ये लोग के पीछे भागते हैं, पर उसकी स्पीड को वो लोग मैच नहीं कर पाते हैं और के ऊपर अपने पाम का एक स्ट्रैंग अटैक करता है। चेंसियान उस पाम अटैक से अपने फन की हेल्प से बचता है, पर इतना जोरदार धमाका होता है कि चेंसियान खून की उलटी करने लगता है। दोनों एल्डर चेंसियान को संभाले हैं। सीएन की मार को खाकर चेंसियान बौखला जाता है। कहता है, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? अगर तुमने इस सीएन को जल्दी नहीं निपटाया तो मैं तुम लोगों की शिकायत फादर से करूंगा। अब इसके बाद एक एल्डर चेरियन के ऊपर अटैक करता है और एक एल्डर चेंसियन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ये एल्डर चेरियन के ऊपर अपनी तलवार से हमला करता है और ये अटैक इतना ज्यादा स्ट्रैंग होता है कि ये वहां की स्पेस तक को चीर सकता है। उन अटैक से बचता है। काफी देर तक ये अटैक एंड डॉज का गेम चलता है, जिसके बाद अपने रूलर स्वार्ड का इस्तेमाल करके उसके अटैक को अपने रूलर स्वार्ड से रोकता है। इस एल्डर का अटैक को जमीन पर ले आता है, पर इस अटैक को रोकने के लिए अब अपने स्काई फायर 3 चेंज के फर्स्ट फॉर्म को करता है, इससे कि स्ट्रेंथ बढ़ते हुए के 6 स्टार लेवल पर पहुंच जाती है। आउट हो जाता है कि स्ट्रेंथ बीच में कैसे बढ़ गई। क्या वह अपनी स्ट्रेंथ को छुपा रहा था? तभी उसे दूर ढकेल देता है। दूसरा एल्डर जो को प्रोटेक्ट कर रहा था, उस ओर अपने आर्डिमन पपेट को अटैक करने के लिए छोड़ता है। दोनों ही एल्डर्स चेंजियान से दूर होते हैं और इस मूवमेंट का फायदा उठाते हुए चियान चेंजियान की ओर चार्ज करता है। चेंजियान के अटैक से काफी ज्यादा ऑलरेडी इंजर्ड हो चुका था। क्नॉइस को अपनी ओर आता हुआ देखकर वो अपने स्वान हॉर्न नाइफ से की ओर तेज हमला करता है। का रूलर स्वार्ड उस अटैक से टकराता है और उससे बड़े ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। को मारने के लिए से आगे बढ़ता है। ये देखकर को बचाने की कोशिश करता है। एस और एक अच्छे दोस्त थे और उन लोगों की फैमिली भी एक दूसरे से रिलेटेड थी कि ऊपर एक एनर्जी सील्ड फॉर्म करता है, पर जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था। रूरल रिसोर्ट से उस सील्ड के ऊपर हमला करता है और एक झटके में सोंगचिंग का वो सील्ड चकनाचूर हो जाता है। अब चेंसन के सामने उसकी मौत थी।
अगला अटैक चेंसन के ऊपर करता है जो कि सीधा उसके पेट पर जाकर लगता है। और ये अटैक इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि चेंसन को एक खतरनाक इंटरनल इंजरी होती है। उसके नर्व्स बर्स्ट हो जाते हैं, के पास आते हैं कि हालत देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और वो मर रहा है, बेहोश हो चुका है। और इस तरह से शेयर की पावर को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। आपस में बात करने लगते हैं कि 9 स्टार लेवल के प्रोटेक्शन के बावजूद 20 चैन को इतनी बुरी कंडीशन में डाल दिया। 5 ग्रेड फैमिली इस टेस्ट का चैंपियन कोई मामूली प्रश्न नहीं है, लेकिन इसके तुरंत बाद ही बौखला कर के पास आधार कहता है को इतने बुरे कंडीशन में डाल दिया। हमारे साथ अलायंस फॉर्म करने का प्रॉमिस कर रहे थे और इस तरह से तुमने हमारे अलायंस के एक पर्सन के ऊपर अटैक कर दिया है। हमारे अलायंस का रूल है कि हमारे अलायंस के किसी भी पर्सन के ऊपर अगर कोई दूसरा अटैक करता है तो हम उसका बदला लेते हैं। अब तुम बताओ कि हम लोग तुम्हारे साथ क्या ट्रीट करें। अब जो ये बात कह देता है, इससे पीछे खड़े लोग भी हैरान हो जाते हैं कि ये कब भी इन लोगों की इस रिएक्शन को देखकर फिर सॉन्ग चिंग से कहता है, सॉन्ग चिंग, मैं देख सकता हूं कि तुम बहुत ही अच्छे से सच को किस तरह से ट्विस्ट करके सभी के सामने पेश करते हो। जैसा कि तुम कह रहे हो कि मैंने चिंसयान के ऊपर अटैक करा, पर यह बात सभी को पता है कि कौन मेरे ऊपर अटैक कर रहा था, कौन मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। और मुझे नहीं लगता कि अगर कोई तुम्हें मारने की कोशिश करे तो उससे खुद को बचाना किसी तरह का ऑफेंस है। क्या मुझे यहां पर मर जाना चाहिए था? क्या सिर्फ चेन सियान को ही मेरे ऊपर अटैक करने का हक है? अगर कोई तुम्हारी इस बात से एग्री करता है तो मैं उससे भी फाइट करने के लिए तैयार हूं, पर मुझे नहीं लगता कोई तुम्हारी इस बारी जो बात से एग्री करता होगा। उधर पीछे भी जो अलायंस के लोग हैं सोंगचिंग की बातों से टोटल डिसएग्री कर रहे थे और इस बात से सोंगचिंग और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पर इसके बाद हम लोगों को चिंसयान के एल्डर की आवाज सुनाई देती है जो कि इसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तुमने हमारे यंग मास्टर के इंटरनल वेन्स को खराब कर दिया है। हम लोगों को अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े, हम लोग जब तक तुम्हें मार ना दे अपनी डेथ तक फाइट करेंगे। ये लोग एनर्जी एक्टिवेट करके के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं भी उन्हें मारने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी बीच में सोइंग आती है जो कि कहती है, एल्डोज में देख सकती हूं कि चेंसियन की हालत लगातार खराब होते जा रही है और अगर वाकई में तुम लोगों को तुम्हारे मास्टर चेंसन की जान बचानी है तो तुम्हें पहले उसी के ऊपर ध्यान देनी चाहिए। हाँ, चेंसन के भ्रष्ट हो चुके हैं, पर अगर इसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट करा जाए तो अभी भी सब कुछ ठीक किया जा सकता है। तुम इसके बारे में पील टावर से कीन अटैक कर सकते हो, शायद सही टाइम पे अगर तुम वहां पहुंच गए तो पील टावर तुम्हारी इसमें मदद कर सकता है। अब की बात को सुनकर ये लोग अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं और को धमकाते हुए कहते हैं, लड़के ये मत सोचना कि अगर हम लोग अभी जा रहे हैं तो तुम ये कांड करके ऐसे ही बच जाओगे। इसका बदला जरूर लेगा और तुम्हें मौत से भी बदतर सजा मिलेगा। कहते हुए वो लोग सबसे पहले चैन सियान की धड़कनों को फ्रीज करते हुए उसको पिल टावर की ओर ले जाते हैं। पर इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है जो कि इसे कहती है, ये फॉरेस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और हम लोग एक मिशन पर है। अगर हम लोग एक साथ मिलकर काम तो हम इस मिशन को जल्दी अच्छे से पूरा कर पाएंगे और अगर तुम हमारे साथ हो जाओ तो हमारे सक्सेस का रेट और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं जानना चाहती हूं कि मिस्टर क्या हमारे इसको ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है? लेकिन और डीमन प्रॉपेट को स्टोरेज रिंग में रखते हुए कहता है, मिस आपके इनविटेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं अकेले चलना ज्यादा प्रेफर करता हूं। प्लीज मुझे माफ करना कि मैं आपके सलाहियंस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं। आपकी जर्नी अच्छी बीते कहते हुए तुरंत ही वहां से चला जाता है। पर इस बीच हम लोगों को हॉल ऑफ सोल के एक पर्सन को भी दिखाया जाता है जो कि ये देख रहा होता है कि वहां से जा रहा है। और दोस्तों, बस इसी बात के साथ बैटल होता है का ये वीडियो इस जगह खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो लेट हो गई क्योंकि आज ही मैं पूरी से वापस अपने घर आया हूं और लंबे सफर की वजह से मुझे ट्रैवल सिकनेस हो गया था। अगली बार से वीडियो में लेट नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इसी चैनल पर कल सुबह अपलोड कर दी जाएगी, तो उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना है। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।